हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिम्रा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18 के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं इसके सारे चीज़ों को आपको बहुत इजीली कराने वाला हूँ। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। वरुण लिमिटेड इशूड 10 lakh शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपी फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज। अब इन्होंने बोला है कि 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे, 100 रुपये का एक शेयर था जिस पर प्रीमियम भी लगाया गया अलग से। कितने रुपए? 20 रुपये। क्लियर है? तो जो मैंने पढ़ा है इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। 10 लाख रुपए के शेयर थे, एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपये। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ इसको तो कितने शेयर आ रहे हैं मेरे? 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर इशू करे गए। अब शेयर पे बोला गया कि 20 रुपये का प्रीमियम भी ऐड कर रखा है, तो जो शेयर 100 रुपये का है वो मार्केट में कितने का दिया जा रहा है? 120 रुपये का। अब उस 120 रुपये के शेयर के लिए एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे कंपनी ने? एप्लीकेशन पे पैसे मांगे 10 रुपये, अलॉटमेंट पर मांगे 40 रुपये, प्लस 10 रुपये प्रीमियम के भी। याद रखना इस पॉइंट को। और लास्ट यानी कि हमारी फाइनल कॉल जो थी, फाइनल कॉल पर पैसे मांगे 50 रुपये प्लस 10 रुपये का प्रीमियम और अलग से। तो कहने का मतलब है 40, 10, 50 और 50, 100 रुपये तो हमारे शेयर के जा रहे हैं और 20 रुपये अलग से दोनों कॉल्स पर, यानी कि अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पर 20 रुपये मिलाकर हमारे प्रीमियम के जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। फिर उसके बाद मैं रीड करता हूँ इस लाइन का मतलब। हालांकि मैं तब समझाऊंगा जिस टाइम मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा, उस टाइम मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। तो ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू अप्लाई टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न। सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ये अब तुम्हारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखा है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज, बच्चे ये सोचेंगे, जो मोस्टली गलती करेंगे इस लाइन को पढ़ने के बाद, मैं दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। अब आप लोग के दिमागों में क्या आएगा? ये आएगा कि 10,000 शेयर इशू करें और ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए 13,000 शेयर, यानी कि 3,000 एप्लीकेशन और ज़्यादा आ गई। ऐसे ही आप लोग सोच रहे हो? तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि फॉर्म ने तो दिए थे 10,000 शेयर, लेकिन 10,000 से भी ऊपर 13,000 शेयर एक्सटेंड हो गए। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो 10,000 प्लस 13,000, टोटल फॉर्म के पास कितनी एप्लीकेशन आ गई? 23,000। तो ये केस बन गया हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। याद है या भूल गए? प्रो रेटा अलॉटमेंट में तो उसमें क्या करते थे हम ये करते थे कि जो हमसे ज़्यादा शेयर मांग रहा है उसे हम थोड़े कम दे दिया करते थे, उसका रेशियो कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर हमसे कितने शेयर मांगे गए हैं? 23,000। तो यहाँ पर अब कंपनी क्या करेगी? इनको ना डिवाइड कर देगी कैटेगरीज में। वो ये कह रही है कि जिसने मेरे से 12,000 शेयर मांगे, जिसने मेरे से 12,000 शेयर मांगे, मैं उसे सिर्फ 1,000 शेयर ही दूंगी। ये हो गए हमारे अप्लाइड शेयर और ये हो गए हमारे अलॉटेड शेयर। ये कंपनी अलॉट कर रही है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 12,000 रेशियो 1,000, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो गया, जिसने 12 शेयर मांगे उसे कितने शेयर मिले? 1 शेयर। 12 शेयर मांगने वाले को कितने शेयर मिले? 1 शेयर। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर इसके बाद बोला है कि जिसने 2,000 शेयर मांगे थे उसको क्या करा? मना कर दिया। उसको क्या करा? मना कर दिया। तो इसको हम यहाँ इस कैटेगरी में यहाँ पर लिख देते हैं, 2,000 शेयर मांगने वाले को एक भी शेयर नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? ये कितने हो गए? 12 और 2 14,000। टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर की आई? 23,000। तो 14,000 को निकाल देंगे, कितने बचे? 9,000 शेयर। तो जिसने 9,000 शेयर मांगे उसको कंपनी ने पूरे 9,000 शेयर दे दिए, यानी कि फुली अलॉट कर दिए।
तो मेरी 3 कैटेगरी आ गई हैं। 12,000 जिसने शेयर मांगे उसको मिले सिर्फ 1,000 शेयर, जिसने मांगे 2,000 शेयर उसको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, और जिसने मांगे 9,000 शेयर उसको पूरे के पूरे 9,000 शेयर मिल गए। तो इनडायरेक्ट वे में अगर आप ये देखो, फर्म ने कितने शेयर इशू करे? 10,000। एप्लीकेशन आई कितनी? 23,000 की, लेकिन कंपनी ने दिए कितने शेयर? 10,000। देखो 1,000 यहाँ दे दिए और 9,000 यहाँ दे दिए, तो कंपनी ने तो 10,000 दिए। यस और नो? ठीक है, अब क्वेश्चन को उतनी आसानी हो जाएगी तुम्हें और आगे समझने में। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द कंपनी बुक टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट, जो कि मैंने मना कर दिया, बैलेंस शीट अभी हम नहीं बनाने वाले क्योंकि अभी हमने सीखी भी नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं आपको कुछ पहले सिखा चुका हूँ। मैंने आपको सिखाया था प्रो रेटा अलॉटमेंट जब आपके सामने आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा वर्किंग नोट याद रखोगे। मैंने क्या बता रखा है? वर्किंग नोट। तो फटाफट से कॉपी खोलो और वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने पैसों की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है? तो प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला केस तो ये है, ठीक है। तो ये हुई है हमें 12,000 एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड। एप्लीकेशन के टाइम पर कितने पैसे मांगे थे? 10 रुपये। तो 12,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1,20,000 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हमें 1,20,000 शेयर की। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? माइनस कर दो क्या? एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। तो इसमें हम माइनस कर देते हैं इसको। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। ये चीज़ तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर पैसे रिसीव होने कितने चाहिए थे? भाई देखो ना, यहाँ पर 1,000 शेयर की तो पैसे रिसीव होने चाहिए थे। यस और नो? तो 1,000 इंटू 10 रुपये तो कितने रुपए हो गए? 10,000 रुपये। तो यहाँ पर रिसीव होने चाहिए थे 10,000 रुपये और हो गए 1,20,000 रुपये। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हम इसे माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगा हमारा एक्सिस अमाउंट आएगा ना, ये हमारा एक्सिस अमाउंट होगा, ठीक है। इसमें से माइनस करा तो कितना आ गया? 1,10,000 रुपये। बस इसको अभी यहीं छोड़ दो और इसको वापस से क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। क्वेश्चन में हमसे और आगे क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन were to be applied towards amount due on allotment and overpayment on application exceeding amount due on allotment was to be returned। मैं एक साथ आपको इसका मतलब बता देता हूँ। अगर एप्लीकेशन के टाइम पर आपको दिखे कि ओवर पेमेंट आ रही है तो आप उसे कहाँ एडजस्ट करोगे? एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। कहाँ पर एडजस्ट करोगे? एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन के पैसे पहले पता होने चाहिए ना कितने हैं। तो एप्लीकेशन, भाई देखो 1,000 शेयर के पैसे एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे? 40 रुपये, और मतलब 10 रुपये प्रीमियम के भी तो थे, 50 रुपये मांगे। तो कितने हो गए? 50,000 रुपये। कितने हो गए? क्या है? तो अलॉटमेंट ही तो बोल रहा हूँ मैं, अलॉटमेंट। अब ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया? 50,000 रुपये। तो हमने अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट करे? 50,000 रुपये। लेकिन यार ये तो अभी भी बच रहे हैं, अभी भी कितना अमाउंट बच रहा है? 60,000 रुपये। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि अलॉटमेंट पर अमाउंट एडजस्ट करने के बाद भी बच जाए तो आपको क्या करना है? आपको उस पैसे को रिटर्न कर देना है। अब समझ आ गया उस अंग्रेजी का? ठीक है, जिसकी अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं थी वो अब मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुन लो। कंपनी ने कहा कि जो भी एक्सेस अमाउंट आए उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना। अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो उसको रिटर्न कर देना। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो अगर आपने ये वर्किंग समझ ली इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो अब इसे सॉल्व करना शुरू करें, एंट्री करें। मैंने क्या बताई थी? एप्लीकेशन की एंट्री क्या करते थे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? गलत भाई, एक बात बताओ ना, 23,000 एप्लीकेशन आई थी, उनके अंदर पैसे भी लपेट कर भेजे होंगे लोग बागों ने, तो 10 रुपये भेजे होंगे, 10 रुपये के हिसाब से भेजे होंगे एप्लीकेशन का पैसा। तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आए? 2,30,000
30,000, 2,30,000। क्लियर है। अब इसे कहाँ ट्रांसफर करा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड एंट्री, शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू वेरी गुड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू वेरी गुड बैंक अकाउंट। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, बैंक मतलब रिसीव कितने हुए? 2,30,000। तो एप्लीकेशन का अमाउंट तो हम कितना दिखा देंगे? 2,30,000। शेयर कैपिटल क्या बोला था मैंने? फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू आनी चाहिए। तो एक्चुअल में कंपनी कह रही है मैं तो 10,000 शेयर ही दूंगी, और फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 10,000 इंटू 10 कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। तो इसमें तो आएंगे हमारे सिर्फ 1,00,000 रुपए। अब रह गई कहानी यहाँ की अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर कितने पैसे एडजस्ट करे थे? 50,000। ठीक है सर, 50,000 रुपये हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे थे। बचा हुआ पैसा क्या बोला कंपनी ने वापस करने के लिए? तो मैंने क्या बताया था, टू बैंक के नाम से हम वापस करते हैं। तो आपको 60,000 तो करने हैं इसके वापस। और एक बात ये भी तो देखो, जो 2,000 रुपये की 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी उसका भी तो पैसा वापस लौटा दिया कंपनी ने। तो 2,000 एप्लीकेशन का पैसा कितना बना? 2,000 इंटू 10 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इनके वापस कर दिए। तुम्हें ऐसे दिखाना नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे दिखाया है। ठीक है। तो 60,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 80,000 रुपये। तो आप टोटल करोगे ये आएगा हमारा 2,30,000 रुपये। सारी की सारी कारीगरी इसमें पहली एंट्री में ही थी इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 99% बच्चा गलती करेगा। थर्ड एंट्री करते हैं, फटाफट बताओ, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गलत बोल रहे हो, नशे में बैठे हुए हो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी पैसा मांग रही है, तो अब बताओ इसमें कितना अमाउंट डालूं शेयर कैपिटल में? भाई 40 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर के पैसे कितने हो गए? 4,00,000 रुपए। और 1,00,000 रुपए कितने? 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर के पैसे 1,00,000 रुपए हो गए हमारे किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टोटल अमाउंट कितना आ गया? 5,00,000 रुपए। अब कंपनी ने तो अपने हिसाब से 5,00,000 रुपए मांग लिए, बट कंपनी को मिलेंगे कितने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने मिलेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप एक बात देखो, 5,00,000 मांगे, मिलेंगे कितने? 50,000 माइनस करके मिलेंगे ना। 50,000 रुपए एडवांस आ चुके हैं अलॉटमेंट के, तो यहाँ पर मिलेंगे 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब रह गई लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री को भी फटाफट खत्म करते हैं करके। फिफ्थ एंट्री, फाइनल कॉल की है, तो यहाँ पर कंपनी पैसा मांग रही है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल। अब आप एक चीज देखो, 50 और 10 60, कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 6,00,000 रुपए मांग रही है। ठीक है। मैंने बताया था शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आती है, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 5,00,000 रुपए। और 1,00,000 रुपए हमारे SPR के हो गए। क्लियर है मेरा पॉइंट? 6th पॉइंट आ जाता है। 6th पॉइंट में कुछ भी एडवांस था? कुछ भी एडवांस नहीं था, तो सिंपल हम नॉर्मल एंट्री करेंगे पैसे मिलने वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,00,000 रुपए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।